मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर धूनी देने वाला और वास्तु एनर्जी पाउडर यानी पोछा लगाने वाला हमने इस्तेमाल किया है तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसको देखने को मिले। देखिए सर, रेमेडी कोई भी है, अगर उसको बनाने का फार्मूला अगर सही है तो सर इसी धरती से जुड़ी हुई वनस्पतियां हैं ये। मंत्र विज्ञान और वनस्पति और नक्षत्र वार ये चीजें बहुत अहमियत रखते हैं सर। जैसे एक डॉक्टर के अगर किसी को बुखार हो जाए और बंदा की दुकान से एक पैरासीटामोल लेके खा ले तो एक अलग बात है, लेकिन अगर प्रॉपर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दवाइयों का कम्युनिकेशन में ला के देगा। तो सेम इसी तरह इसके रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। और मैं तो कह रहा हूं घर में इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है, करना चाहिए। देखो क्या होता है, आज समय के अभाव के कारण हम घरों में अनुष्ठान नहीं कर पाते, बहुत कम कर पाते हैं। अब हर महीने तो कोई अनुष्ठान नहीं कराता क्योंकि समय का इतना अभाव हो गया। और अच्छे लोग तो भाई टाइम निकाल के करते भी हैं, अपने घरों में खुद भी करते हैं। और जो नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए ये चीजें एक अमृत का काम करेगी, एक जीवन वरदायिनी चीज है ये। एक ऐसा एक उपाय है, एक ऐसा मिश्रण तैयार करा गया है जिसके रिजल्ट 100% से भी ऊपर हमने देखने को मिले। तो बहुत अच्छा है और आपका थैंक यू है जो आपने बताया, फीडबैक दिया, औरों को भी सीखने को मिलेगा। देखो अनुष्ठान करने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते, वो घंटी की आवाज से या अनुष्ठान से वो नष्ट हो जाते हैं। कीटाणु क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, जिस घर में जहां जो कुछ भी बन गया उसी के हिसाब से उस मकान में एक चक्कर घूम रहा है। उस चक्कर के कारण जो बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, जो नेगेटिविटी पैदा हो रही है, उस नेगेटिविटी के चक्कर को रोकता है और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा है और आपने फीडबैक दी, आपका बहुत थैंक यू है। तो इस तरह किसी ने कहा सीढ़ियां कहाँ कहाँ बनानी चाहिए। देखिए वैसे मैंने अपने एक दो वीडियो में और भी बताया है, लेकिन चलो आपने क्वेश्चन किया तो और भी बताता हूं मैं आपको। देखिए सीढ़ियां 3 प्रकार की होती हैं, एक सीमेंटेड, एक लोहे की और एक लक्कड़ की। सीढ़ियों का मतलब है एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंचना, यानी ऊंचाई हासिल करना, अपनी मंजिल पर पहुंचना। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, सीढ़ियां ठीक बनानी चाहिए। कहाँ बनानी चाहिए सर? साउथ में, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, WSW में, वेस्ट में, WNW में, आप कहीं भी बना सकते हो। लेकिन नॉर्थ वाली और ईस्ट वाली दिशाओं में सीढ़ियों से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सीमेंटेड सीढ़ियां होती हैं ये राहु की प्रतीक मानी गई है, विष्णु जी के अंडर आती हैं, लेकिन सीमेंटेड सीढ़ियां राहु को दर्शाती हैं। जो लकड़ की सीढ़ियां हैं वो बुध को दर्शाती हैं। बुध क्या है? हमारी बुद्धि, हमारी वाणी। और एक होती है लोहे की सीढ़ी, वो शनि को दर्शाती है। अब शनि का लोहे की सीढ़ी है मान लिया, आपने कहीं भी लगा दी, और अगर वो जंग खा गई
तो सर आपका आकाश तत्व खराब हो जाएगा, यानी आपका वेस्ट दूषित हो जाएगा। सर कितना भी ठीक हो आपका वेस्ट आपके घर में प्रॉपर, लेकिन अगर जंग लगी हुई चीज होगी तो सर उसका वेस्ट गया फिर। और अगर राहु अब उत्तर में बनाई, उत्तर नॉर्थ पार्ट की जल वाली दिशाओं में अगर बनाई, तो सर पहली बात तो सीमेंटेड सीढ़ियों में वेट होता है, बाहर होता है। तो बाहर कहाँ कहाँ देना चाहिए, जो मैंने आपको दिशाएं बताई। और बाहर कहाँ नहीं होना चाहिए, NNW नॉर्थ, NNE, NE, ENE, ईस्ट और ESC, यहां वेट नहीं होना चाहिए। अगर यहां वेट होगा तो जो भी उसके फल होंगे उसमें कमापेशी होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वाली दिशाओं में अगर लोहे की सीढ़ी आई तो नॉर्थ क्या है, उत्तर दिशा, यहाँ के मालिक कौन है, बुध। और सीमेंटेड सीढ़ी आ गई राहु की तो बुध और राहु की युति बना देगा। और बुध और राहु की युति बहुत खतरनाक होती है, वो हमारे नसों के जाल को भी प्रभावित कर देती है, हमारी बुद्धि को प्रभावित कर देती है। सर मिस्टर नटवर लाल बना देती है। और औरतों की हेल्थ को लेकर या हेल्थ के किसी भी विषय को लेकर, क्योंकि जल दूषित हो गया तो कहीं वाणी दिखाएगा, कहीं हेल्थ दिखाएगा, कहीं शत्रुता दिखाएगा। वो जल के अलग अलग प्रकार है, कहाँ सीढ़ियां आई, लेकिन वजन यहां नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी मकान का मैप बना रहे हो या अपना नया मकान बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे अच्छा है सीढ़ियों को SSC से लेकर और WNW तक कहीं भी चढ़ा दो, लेकिन चढ़ाना फिर उसके हिसाब से। मैंने आपने कई वीडियो में बताया है, तो आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे सुनोगे तो बिल्कुल क्लियरिटी से बताया है। आपने सवाल करा SC के क्या गुण धर्म है सर, पैसा, परखने की क्षमता, जांचने की क्षमता, पति पत्नी के संबंध, एक्सीडेंट, इन सब चीजों को दिखाता है। अगर इनमें पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रभावित है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताऊंगा वास्तु की। वास्तु कोई तुक्का मार विद्या नहीं है। आप इसको एक ऐसी साइंस मानकर चलो जिसको आप दूसरी भाषा में जादू भी बोल सकते हो, लेकिन करने वाला चाहिए, बात को पकड़ने वाला चाहिए। सिम्टम क्या है, सबसे पहला वास्तु का फंडामेंटल मैप सामने आ गया, भाई समस्या क्या है। क्योंकि सर बहुत सारी चीजें आपको पता ही नहीं चलेगी, वास्तु बहुत डीप विषय है कि एक कप और गिलास भी वास्तु को प्रभावित कर देते हैं। तो सर और चीजें तो बहुत होती हैं। तो सिम्टम बेस्ड विद्या है ये। सिम्टम क्या है, आपको दिक्कत क्या है, आपने अपने सवाल को क्लियर नहीं किया, वरना अगर क्लियर करते तो मैं आपको बताता कि क्या ये सीढ़ियों के कारण है या ये इसकी वजह कुछ और है। तो इस तरह से कमेंट है। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर यहाँ पानी का बोर आ गया तो सर सड़क दुर्घटनाएं मैंने आपको बताया, यानी एक्सीडेंट, पति पत्नी में मनमुटाव, इतने मतभेद हो जाएंगे जिसकी लिमिट नहीं होगी। अब बताओ सर, मैं बोलता हूं वास्तु
एक ऐसी डीप साइंस है कि इंसान को अगर जिसने इसका पंच तत्वों का ज्ञान हो गया तो उसको पता चलेगा इंसान तो एक कठपुतली है। सर वे एनर्जियां इस प्रकार की हो जाती कि बंदा करने को मजबूर हो जाता है। सर एक हठयोग एक अलग बात है कि गया, मैं एक आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक बंदा गया कि सर मेरे को चेला बना लो। वे बोले भी पहले अपनी इंद्री पे काबू पा। उसने क्या किया, जाके घर पर अपनी इंद्री को उड़ा दिया। फिर आया कि सर आप चेला बना लो। बोला भी ऐसे नहीं होता, ये तो हठयोग है। देखो अगर गुड़ पास में हो और गुड़ को खाए नहीं, ये तो है परहेज। अब जब गुड़ ही नहीं है, बोला जी मैं गुड़ नहीं खाता। अरे तेरे पास है ही नहीं, तू खाएगा कहां से? असल देखो राजा मोक्ष को प्राप्त क्यों करते थे? बड़े बड़े साधुओं की पदवी राजा ही क्यों ले जाते थे? देखो सर, इस तक वो बंदा पहुंचता है जिसकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की तरफ बंदा तब चलता है जब धर्म, अर्थ और काम इन तीनों से निपट लेता है। कैसे? धर्म यानी धारण करना। इस जीवन में आए हैं तो कोई तो ऐसा काम करेंगे जो अगले के जीवन में कुछ बदलाव लेकर आए। भाई कुछ तो करेंगे, कुछ तो धारण करेंगे, कुछ तो कर्म करेंगे। जो कर्म करेंगे तो अर्थ यानी पैसा वो तो जरूर मिलेगा, वो तो जरूर मिलेगा। जो कर्म करेंगे तो पैसा जरूर मिलेगा। काम यानी हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं। कोई भी हमारी कामना इच्छा है। जब एक राजा सारे सुख भोग लेता था, यानी सारी कामनाएं अपनी जितनी भी थी वो तृप्तियां जब शांत कर लेता था, तब बंदा मोक्ष की तरफ चल सकता है, वरना नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना। कोई बोले जी अब उसने हटियो करा, उसने अपना लिंक काट दिया। बोले भाई ऐसे नहीं होगा, अब तने दूसरा जन्म लेना पड़ेगा अगर उस रास्ते पर चलना है तो। जब तेरा दूसरा जन्म होगा, अब तेरी आगे की कार्रवाई तब से शुरू होगी उस मार्ग पर जाने के लिए। हर इच्छाओं का भोग करते हुए ऐसा धारण करना जो दूसरे के जीवन में कुछ परिवर्तन ला दे। और जब परिवर्तन आएगा तो सामने वाला भी कुछ देगा, उससे हमारी इच्छाएं जगेंगी, हमारी कामनाएं जगेंगी, यानी हमारा नॉर्थ एक्टिवेट होगा। और जो कामनाएं और इच्छाएं जब पूरी हो जाएंगी तो सर फिर इसका मतलब तो बंदा मोक्ष की तरफ यानी एक फुलफिलमेंट महसूस करता है हर विषय से। तो सर इस तरह तो जो घर की जो एनर्जियां होती हैं, ये क्या पैटर्न चल रहा है उसी के मुताबिक इंसान को डाल देती है। अब सर मैंने बताया ये सीमा अगर गेट होगा तो बंदा झूठ बोलने वाला हो जाएगा। वो समय वो अपने वायदे से कभी भी पूरा नहीं उतरेगा। उस जगह के एट्रीब्यूट ही आप देखना, E6 सत्य, सत्य को स्थापित करने वाले अगर वो बैलेंस है तो यही सत्य को स्थापित करके चलते हैं। लेकिन अगर यहाँ गेट आ जाए तो क्या होगा, ये अपने वायदे पर खरा नहीं उतरते, जिसके कारण समाज में इनका मान सम्मान कम हो जाता है।
तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंसान एक कठपुतली है। ऐसा भी नहीं है कि वास्तु कोई लेगा और आपको एक दिन में पकड़ लेगा, ऐसा भी नहीं है। देखो सर, ये एक ऐसा एक एनर्जियां चलती है, एक ऐसा फ्लो होता है, एक ऐसी वाइब्रेशन होती है जो इंसान को धीरे 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 उसके पूरे ब्लड में शामिल हो जाती है वो चीजें। और फिर आदमी की मानसिकता, आदमी का आचार विचार, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी उसकी वाणी वही झलकती है। सर अगर कोई सवाल करता है ना, तो मैं ये सोचता हूं कि ये नहीं बोल रहा, इसकी बिल्डिंग बोल रही है। मैं ये सोचता हूं हमेशा कि सामने वाला बंदा बात नहीं कर रहा है, इसकी बिल्डिंग बात कर रही है। इसकी बिल्डिंग क्या बोल रही है, वो उस इंसान के जरिए वो पेश होती हो सामने वाले की, उसका व्यवहार। तो सर वास्तु एक ऐसा डीप विषय है कि इसको फॉलो करके चलना चाहिए, लेकिन प्रॉपर एक साइंस के तरीके से, प्रॉपर मैप के हिसाब से, अगर टू द पॉइंट अगर काम करना है तो। और ऐसे ही अगर घूमना है, चक्री लगानी है, तो सर फिर उससे कोई फायदा नहीं। अगर डिग्री है, मैप है, तो सब कुछ है। फिर आपकी समस्याएं होंगी और वास्तु एक्सपर्ट के जवाब होंगे। जैसे सर एक एक्सरे है, एक्सरे तो मशीन निकाल देती है, लेकिन हर डॉक्टर का पढ़ने का अपना अपना एक तजुर्बा होता है। सर सेम ऐसे ही वास्तु को पकड़ने का, उसकी मैपिंग, उसको उसके सिम्टम पकड़ने का, उसकी गहराई में जाने का, हर वास्तु एक्सपर्ट का अपना अपना जीवन का तजुर्बा है। जिसने अपने आप को जितना समय दिया, उस विद्या ने भी उसको उतना ही समय दिया। जब हम जिसके प्रति समर्पित हो जाएंगे, तो सर लाजमी बात है वो अपना बेनिफिट तो देगी ना, वो अपनी गहराई तो बताएगी ना। एक माँ अपने बच्चे को बताती है ना, एक बच्चे को मैं पता होता है कि माँ के दिल की गहराई कितनी है। बच्चा कसूर कराए, फिर भी माँ अपनी आंचल में छुपा लेती है अपने बच्चे। तो सर इस तरह, तो मैं ये कहूंगा कि वास्तु को एक प्रॉपर साइंस की तरह से लेना चाहिए, ना कि इस तरह से कि बंदा जाकर बोले ओ हो आपके इस कोने में तो ये है, ये यहाँ कलर है। सर ऐसे वास्तु नहीं होता, ये तो एक बेवजह से डराने वाली बात हो जाती है। मैंने ये देखा है कि पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे दिक्कत होने के कारण नर संतान पैदा नहीं हुई और कर्ज में डूब गए वो लोग। तो सर इसका मतलब अगर 1000 मैप पे अगर काम करके देखा उसी सिम्टम के आए, तो सर फिर तो एक प्रॉपर साइंस है, काम करती है ना। तो वो मैं अपने तजुर्बे आपको बताता हूं, जो मैंने अपनी लाइफ में देखे, अपने केसों में देखे। और सर ट्रीट करना भी उतना ही आसान है, और एक तरीके से नहीं, कई तरीके से, कई माध्यम है वास्तु को देखने के भी और ट्रीट करने के भी। कई विधियां हैं, जैसे देखने की विधि है, इलाज किस तरह, जैसे कोई बीमार है तो उसको एलोपैथिक इलाज भी दिया जा सकता है, उसको आयुर्वेदिक भी दिया जा सकता है, उसको होम्योपैथिक भी दिया जा सकता है, या और बहुत सारी तरीके हैं। तो सर सेम इसी तरह से इसको ट्रीट करने के भी बहुत अलग अलग तरीके हैं, वो हम अपने कोर्स में आपको बताते हैं। तो इच्छुक संपर्क कर सकते हैं। वास्तु के कोर्स जो हैं वो अब एडमिशन ओपन है और आप कोर्स में हिस्सा ले सकते हो।
और आपके हर सवाल का जवाब, और वो भी कर्म वाइज तरीके से। किस तरीके से सर? जैसे पहले गर्भ में बीज डला, फिर वो गर्भ में वो टाइम आया कि वो पैदा हो, फिर वो पैदा होया। जैसे सर कोई भी, जैसे NW है, NE है, SC है, SW है, ये एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होता है। तो किसी भी 7 में होता है बीज डलना, यानी एक तरह से उसकी आते आते उस संतान की जो भी एलिमेंट पैदा होना है उसका लास्ट मूवमेंट से पहले वाला तरीका। और 8 होता है पूर्ण गर्भ अवस्था और पैदा होने के लिए तैयार। और कोई भी 1 है वो उसका जन्म है, कोई भी 2 और 3 है ये इनका बचपन है। बचपना झलकेगा, किसी भी विषय का ले लो आप, बचपना 2, 3 बचपना, 4, 5 जवानी। कोई भी 4, 5 है चारों दिशाओं में, ये अपनी अपनी दिशाओं के दबंग होते हैं। जवानी का पीरियड कुछ भी कर दे। 6, 7 होता है इनका बुढ़ापा, वृद्धावस्था। और 8 होता है विलीन होना, कोई भी 8 है। और 1 में फिर जन्म। तो सर इस तरह से एक हाँ, मेरे पास एक फोन आया कि सर गंगा जल, आप बहुत सारे वीडियो में बोलते हैं सर पूजा घर वेस्ट में बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, मैंने आपने कई वीडियो में बोला है। वेस्ट में पूजा घर बहुत अच्छा होता है। अगर NE के बाद में अगर पूजा घर में बनाना है तो सर वेस्ट में बनाओगे तो वेस्ट में क्या है? शनि। और पूजा घर क्या है? बृहस्पति। पूजा घर कहीं भी है वो बृहस्पति है। आप उसको उठा के कहां लेके गए? किस ग्रह के साथ में जोड़ दिया? तो यहां पश्चिम में क्या है? शनि के साथ में जुड़ गए। शनि क्या है? ईमानदारी। शनि क्या है? मेहनत। पूजा घर क्या है? बृहस्पति। तो बृहस्पति क्या है? ज्ञान। जब मेहनत और ज्ञान दोनों अगर जुड़ जाएं तो सर आपको पता है कितने पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बंदा ज्ञानी भी हो और मेहनती भी हो तो सर सुनने पे सुहागा। लेकिन अब अगर वेस्ट में पूजा अगर आ जाए तो यहां गंगा जल कभी नहीं रखना चाहिए, भूल के भी। अगर यहां गंगा जल आ जाए तो सर गंगा जल क्या है? यहां वेस्ट है समुद्रों का स्थान। वरुण समुद्रों के मालिक है, वरुण देव। समुद्र है खारा पानी। और जब खारा पानी के अंदर जब गंगा माई जब आ जाती है तो वो अपने अस्तित्व को खो देती है। इसका मतलब क्या हुआ? चरित्र दोष का निर्माण हो जाता है। तो सर वेस्ट में कभी भी भूल के भी गंगा जल नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? मैंने आपको कारण भी बताया कि वेस्ट है समुद्रों के देवता, समुद्र। और समुद्र होते हैं खारी। और जब गंगा कोई भी नदी जब उसमें पड़ती है तो वो अपनी मिठास खो देती है, अपना आचरण और चरित्र खो देती है, अपना अस्तित्व खो देती है। तो वेस्ट में कभी भी गंगा जल नहीं रखना चाहिए। ये मैंने आपने 1-2 वीडियो में और भी बताया। लेकिन मेरे पास फिर एक है ना, एक कॉल आते रहते हैं सर। क्या जब 2-4 कॉल आ जाते तो मैं बोलता हूँ उनको वीडियो देखो, तो फिर भी मैं थोड़ा सा मगर बताते बताते चलो एक बात एक्स्ट्रा और जुड़ेगी तो वो भी अच्छा है, काम आएगी समाज के।
तो सर किसी भी पवित्र नदी का जल वेस्ट में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो अपना अस्तित्व खो देंगे। यहां आप जो पानी की टंकी होती है छत पे वो रखो, आपकी प्राप्तियों को बढ़ा देगा। अपने से 180 पे क्या है, ईस्ट, सामाजिक संपर्क बढ़ा देगा। और कौन से वाले, अच्छे वाले लेवल के, जिनसे प्राप्तियां होंगी। तो इस तरह से तो पूजा घर हमें बिल्कुल बनाना चाहिए। वेस्ट में एनी में बना सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि लेकिन ये सावधानियां हमें रखनी चाहिए। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।